तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा एडजेक्टिव है वो टू है। टू का अर्थ आल्सो भी होता है, मीन्स भी, और मोर देन रिक्वायर्ड मीन्स जरूरत से ज्यादा। जरूरत से ज्यादा के अर्थ में इसका यूज होता है, जरूरत से ज्यादा यानी मोर देन रिक्वायर्ड। तो इन दो अर्थों में क्या होता है, टू का हम जनरली यूज करते हैं। देखिए अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ हम यूज करते हैं किसका, टू का। जनरली क्या करते हैं हम, टू का प्रयोग है वो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ करते हैं, जैसे टू डिफिकल्ट, टू डल, टू इंडोलेंट, टू लेजी। तो ऐसे हम यूज करते हैं अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में। टू का यूज है अगर टू टू स्ट्रक्चर के अंदर वो यूज हो रहा है, जैसे ऐसे यहाँ पर टू टू स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो वहां पर हम प्लेजेंट एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं, बस वो टू टू स्ट्रक्चर पर आधारित हो। जैसे देखिए जनरली हम अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ ही करते हैं, जैसे टू बैड, टू नॉटी यानी वो बहुत बुरा है, वो बहुत शरारती है। टू वीक वो बहुत ही धूर्त है। टू फैट वो बहुत मोटा है। टू डल वो बहुत क्या है, मंद है, सुस्त है। देखिए टू ग्लैड का हम क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं जनरली। टू ग्लैड, टू हैप्पी। देखिए टू ग्लैड का मीन्स होता है कि वह जरूरत से ज्यादा खुश है, मीन्स उतना खुश उसको नहीं होना चाहिए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, तो इसलिए हम टू ग्लेड का यूज नहीं करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अनप्लीजेंट जो एडजेक्टिव होते हैं उनके पहले हम यूज नहीं करते हैं टू का। टू प्लीज का भी नहीं करते हैं, और टू हेल्थी ऐसे इस एडजेक्टिव का प्रयोग भी नहीं होगा। देखिए आई एम टू ग्लेड टू मीट यू, तो ये सेंटेंस गलत होगा। देखिए ग्लेड क्या है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, इसके साथ हम टू का यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आई एम वेरी ग्लेड। देखिए आई एम वेरी ग्लेड टू मीट यू, तो ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। मीन्स इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि वह जरूरत से ज्यादा, आई एम टू ग्लेड टू मीट यू, मैं जरूरत से ज्यादा प्रसन्न हूं आपसे मिलकर, मतलब उसे होना नहीं चाहिए था लेकिन वो जरूरत से ज्यादा है। तो ज्यादा ग्लेड प्रसन्न होना को जरूरत से ज्यादा चीज होती नहीं है, इसलिए हम टू का यूज अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के पहले नहीं करते हैं। अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के पहले हम जनरली वेरी का यूज करते हैं, आई एम वेरी ग्लेड टू मीट यू। देखिए अनप्लेजेंट एडजेक्टिव के पहले टू का प्रयोग हो सकता है इस स्ट्रक्चर पे, अगर वो सेंटेंस आधारित हो, यानी उसमें टू हो और जो एडजेक्टिव हो उसके बाद वापस टू हो, तब यहाँ पर अनप्लेजेंट एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे ही इज टू इंटेलिजेंट, ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड, वह इतना इंटेलिजेंट है कि उसको चीट नहीं किया सकता। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि वह इतना इंटेलिजेंट है कि उसको चीट नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, प्लीजेंट एडजेक्टिव है, इसके साथ हम टू का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये टू टू स्ट्रक्चर पे आधारित है। तो इस स्ट्रक्चर पे अगर हो सेंटेंस तो वहां पर हम प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जो एडवर्ब है वो इनफ है। इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त या सफिशिएंट। पर्याप्त या सफिशिएंट के अर्थ में इनफ यूज होता है। देखिए इनफ का जो यूज है वो क्या करते हैं, हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद करते हैं, हम इसका यूज करते हैं। देखिए इनफ का यूज है वो नाउन और पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब या एडजेक्टिव दोनों के साथ में होता है। ठीक है, देखिए शी इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन। तो यहाँ पर देखिए वाइज क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। देखिए पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद होगा इनफ का यूज। याद रखिएगा ये कि इनफ का यूज क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हो रहा है। तो क्या कार्य कर रहा है, एडवर्ब, यहाँ पर एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, अगर ये नाउन के पहले यूज होते हैं, यहाँ पर देखिए ही हैज इनफ मनी टू बुy दिस कार। तो देखिए नाउन के पहले, यहाँ पर नाउन के पहले यूज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इनफ है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। यानी अगर नाउन के पहले वो यूज होगा तो वो एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, अगर एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद यूज होगा तो वो एडवर्ब का कार्य करेगा। लेकिन पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद ही यूज होगा, यानी इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है इनफ के पहले तो वो रॉन्ग होगा, यानी इनफ अपने साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही लेगा। तो ये दोनों सेंटेंस क्या है, सही सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इनफ के पहले हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए ही इज फास्टर इनफ टू डिफीट यू, ही इज फास्टर इनफ टू डिफीट यू, वह मतलब
पर्याप्त संख्या में आपसे फास्ट दौड़ता है आपको हराने के लिए। तो देखिए फास्टर मीन्स क्या यहाँ पर हो रहा है, कॉम्पलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, तो ये सेंटेंस गलत होगा। इसी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। यहाँ पर क्या आएगा, ही इज फास्ट इनफ टू डिफीट यू। ठीक है, ये सेंटेंस देखिए, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू बी सिलेक्टेड। तो देखिए हमें पता है ये एडजेक्टिव के बाद यूज हो रहा है, तो यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। इसका मतलब इसके पहले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज होना चाहिए। तो इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। इसमें कई कई प्रकार का एरर नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनफ का यूज हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगली जो हमारी एडवर्ब है वो है येट। येट का जो यूज होता है वो अप टू द मोमेंट और टाइम ऑफ स्पीकिंग के अर्थ में होता है। अप टू द मोमेंट मीन्स अब तक या फिर टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी बोलने के समय तक, बोलने के समय तक, बोलने के समय तक के अर्थ में होता है। देखिए येट का जो यूज है हम या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे या नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम जनरली येट का यूज करते हैं, और येट का यूज है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हम करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम करते हैं। देखिए जैसे द पोस्टमैन डिड नॉट कम येट, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत सेंटेंस है, क्योंकि यानी पास्ट सिंपल पास्ट वी टू का यूज हुआ है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस इसमें यूज हुआ है। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हम येट का प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हम येट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सेंटेंस एग्जैक्ट सही है, अगर हम येट को हटा दे दो, येट लगा दे, ये सेंटेंस गलत हो गया है, क्योंकि येट का यूज तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करते हैं। यहाँ पर देखिए द पोस्टमैन हैज नॉट कम येट, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हम येट का यूज करते हैं। देखिए डिडंट द पोस्टमैन कम येट, डिडंट द पोस्टमैन कम येट, यहाँ पर येट लगते ही फिर ये सेंटेंस क्या होगा, गलत हो गया, क्योंकि येट को देखते ही याद रखना है कि येट का क्वेश्चन है वो जनरली नेगेटिव सेंटेंस में होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम करते हैं। देखिए हैजंट द पोस्टमैन कम येट, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। तो हमारा नोट क्या है, येट का जो प्रयोग है वो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव वाक्यों में होता है, यानी जो येट होता है उसका प्रयोग है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाक्यों में हम लोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ एडवर्ब से रिलेटेड कुछ रूल देखते हैं। देखिए सेल्डम अगर वर्ड का यूज सेंटेंस में हो, नोवेयर का यूज सेंटेंस में हो, नेवर का यूज सेंटेंस में हो, नथिंग का हो, हार्डली का हो, स्केर्सली का हो, नाइदर का हो, बेरली, रेयरली, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इनके साथ हम अनदर नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, मींस नोट या डिनाई, ऐसे वर्ड का हम इनके साथ क्या है, यूज नहीं करते हैं। या फिर डबल ऐसे वर्ड का यूज भी हम एक सेंटेंस में नहीं करते हैं, क्योंकि डबल नेगेटिव वर्ड हो जाते हैं फिर। तो नेगेटिव, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव वाक्य होते हैं। इनके साथ दूसरे नकारात्मक सेंटेंस का या दूसरे नकारात्मक वाक्य का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए आई रियली वेंट टू मीट नबडी, आई रियली वेंट टू मीट नबडी, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि देखिए नोबडी भी और रियली भी दोनों क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, डबल नेगेटिव सेंटेंस हो गए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को हम करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आई रियली वेंट टू मीट एनीबडी, हम यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, एनी बडी, आई रियली वेंट टू मीट एनी बडी, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी हार्डली नो नथिंग अबाउट मी, मुश्किल से मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है, तो ये सेंटेंस क्या हो, गलत होगा। देखिए नथिंग भी क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है, और हार्डली भी नेगेटिव वर्ड्स है, तो डबल नेगेटिव वर्ड्स हो गए। तो डबल नेगेटिव वर्ड्स का सेंटेंस में हम यूज नहीं करते हैं, तो ये सेंटेंस गलत है। हम नथिंग के स्थान पर हम क्या कर दें, अगर यहाँ पर एनीथिंग कर दें, एनीथिंग, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी हार्डली नो एनीथिंग अबाउट मी, तो अब इस केस में सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए नेगेटिव शब्द जैसे नोट और नेवर का प्रयोग डिनाई, फोरबिड, अनलेस, अनटिल, लिस्ट, टू के साथ नहीं करते हैं। देखिए अनलेस ही विल नॉट कम, आई विल नॉट गो, सेंटेंस रॉन्ग है। अनलेस, अनटिल, ठीक है, लिस्ट, इनके साथ वाले सेंटेंस में कभी भी नोट का यूज नहीं करेंगे हम।
तो यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा, अनलेस ही विल कम आई विल नॉट गो। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा अनलेस इनके साथ, अनटिल इनके साथ हम क्या करते हैं, इनके साथ वाले सेंटेंस के साथ नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, ही डिड नॉट डिनाई दैट ही वाज प्रेजेंट एट दिस सीन ऑफ क्राइम। देखिए नोट यूज हो रहा है और डिनाई यूज हो रहा है, दोनों क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड्स है। तो इनमें से क्या करें, दोनों में से एक को हम हटा देंगे, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, तो इन दोनों का यूज एक साथ नहीं होगा। ही डिड नॉट डिनाई दैट ही वाज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम। डिनाई को हम हटा दें और यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले, ही डिड नॉट एक्सेप्ट दैट ही वाज प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि डबल नेगेटिव वर्ड्स का हम यूज सेंटेंस में नहीं करते हैं। डबल नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, सेल्डम, नोवेयर, नेवर, नथिंग, हार्डली, स्केर्सली, नाइदर, बेयरली, रेयरली, या इनके अलावा डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, लिस्ट, इनके साथ भी हम क्या करते हैं, नोट का यूज नहीं करते हैं, नाइदर इनके साथ नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एडवर्ब्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखते हैं। देखिए ऑन जो प्रीपोजिशन है इसका यूज है वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स के पहले हम नहीं करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको डिटेल से बताया है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स क्या होते हैं, वो वीडियो पड़े हुए हैं इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो देखिए टुडे, यस्टरडे, टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे, ये सब क्या कहलाते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। इनके पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आर यू कमिंग हेयर ऑन टुडे, आर यू कमिंग हेयर ऑन टुडे, तो हमें पता चल गया कि टुडे क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स है, यानी एडवर्ब है। इसके पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस गलत होगा। अगर हम इसमें से ऑन प्रीपोजिशन को हटा दें, आर यू कमिंग हेयर और आर यू कमिंग हेयर टुडे, तो ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। अगला एग्जांपल देखिए, ही वेंट देयर ऑन यस्टरडे, तो हमें पता चल गया कि यस्टरडे क्या है, एडवर्ब्स है, तो इसके पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ये सेंटेंस सही ऐसे होगा, ही वेंट देयर यस्टरडे, वह वहां कल गया था, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, ही विल गो देयर ऑन टुमारो, टुमारो हमें पता है कि एडवर्ब्स है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, इसके पहले भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग होगा। एग्जैक्ट जो सही सेंटेंस होगा वो होगा, ही विल गो देयर टुमारो, वो वहां कल जाएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या क्या होते हैं, मैंने बताया था। एडजेक्टिव के अंत में आपको अगर एलवाई लगा दे तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स बन जाते हैं। उनके पहले प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं। जैसे ही वेंट टू लिव इन पीसफुली, ही वांटेड टू लिव इन पीसफुली, तो पीसफुली क्या है, एडवर्ब्स है। देखिए पीसफुल एडजेक्टिव है, उसके साथ हमने एलवाई लगा के क्या बना दिया, इसको एडवर्ब बना दिया है। इसके पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर बोलते हैं। इनके पहले किसी भी प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं करते हैं, तो इसका जो सही सेंटेंस होगा वो होगा, ही वांटेड टू लिव पीसफुली। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एडवर्ब से रिलेटेड एरर कैसे आते हैं। तो फाइंड आउट द एरर, तो हमें देखना है कौन से पार्ट के अंदर एरर है इसमें। तो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है, ए सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली। तो हमें बताना है कि इसमें ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या इसमें कोई एरर नहीं है। तो देखते हैं, ए सोल्जर क्या है, सब्जेक्ट हो गया, इज इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इज टॉट, ए सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली। एक सोल्जर को सिखाया जाता है कि कायरतापूर्वक नहीं लड़ना चाहिए कभी भी। तो देखिए हमें पता है कि नेवर इसमें एडवर्ब है, तो नेवर टू फाइट कावर्डली नहीं होगा। देखिए कावर्डली तो एडजेक्टिव हो गया, इन ए कावर्डली मैनर होगा, इन ए कावर्डली मैनर, इन ए कावर्डली मैनर होगा, क्योंकि कावर्डली एडजेक्टिव है, हमने पढ़ा था एक्सेप्शन में। तो कावर्डली क्या है, एडजेक्टिव है, और इन ए कावर्डली मैनर्स क्या होगा, इसका एडवर्ब फॉर्म होगा, तो इन ए कावर्डली मैनर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। अगला एग्जांपल देखते हैं, ए मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग।
तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए मैन ऑफ 50 सही है, कैन नॉट बी, कैन के बाद मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म हमारी कॉल्ड, ठीक है। एज, इसके साथ एज का प्रयोग नहीं होगा, देखिए कॉल्ड के साथ, कॉल के साथ हमेशा एज का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी हैज, एज हट जाएगा यहाँ से। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ही इज बीइंग, बीइंग क्या है, इसके अंदर सही यूज हो रहा है, मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। वेरी पोलाइटली, तो वेरी पोलाइटली नहीं होगा, वेरी पोलाइट होगा, इस पार्ट के अंदर एरर है। पोलाइटली तो क्या हो गया, पोलाइटली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और ये भी एडवर्ब है, तो दो एडवर्ब एक साथ यूज नहीं होंगे, तो वेरी पोलाइट हो जाएगा इसमें। तो इस पार्ट में एरर है, ही इज वेरी पोलाइट फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। अगला एग्जांपल देखिए, ही इज निगर्ड एंड सेव इट्स एंड एवरी पैसा। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है या डी में कोई एरर नहीं है। तो ही इज ए निगर्ड, निगर्ड क्या है, यहाँ पर एक नाउन है देखिए, और इसके पहले आर्टिकल का यूज होगा, तो इसके पहले ए आर्टिकल यूज करेंगे हम, ही इज ए निगर्ड, इस पार्ट में एरर है। अगला एग्जांपल देखिए, आई हैव नेवर सीन ए काउड मैन लाइक सोहन। आई हैव के बाद मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, सही है। एक कावर्ड, तो कावर्ड क्या होता है, नाउन होता है, और ये भी नाउन है, तो यहाँ कावर्ड ना होकर क्या हो जाएगा, कावर्डली हो जाएगा, कावर्डली। तो इसी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है, कावर्डली हो जाएगा। आई हैव नेवर सीन ए कावर्डली मैन लाइक सोहन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा।